पढ़े थे? हाँ, कहाँ तक पढ़ के छोड़े थे लास्ट में कल? बताइए, कल शादी में सब गायब हो गए। चलिए देखिए, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग से के समय में, किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम कहाँ आया था? भारत आया था। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम कहाँ आया था? भारत आया था। याद रखिएगा एकदम ध्यान से। किसके समय में आया था? लॉर्ड, किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। कौन आया था? जॉर्ज पंचम आया था। कहाँ आया था? और भारत में कहाँ आया था? दिल्ली। जहाँ दिल्ली में उसका भव्य स्वागत किया गया था। किसका स्वागत? जॉर्ज पंचम का। और उसका स्वागत जो किया गया था उसको देखिए दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। किस दरबार से? दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। उस दरमियान जो क्या हुआ था यहाँ? तीन घोषणा हुआ था। तीन महत्वपूर्ण घोषणा हुई थी और तीनों घोषणा को एकदम बढ़िया से घुसा लीजिएगा। किसमें? दिमाग में। कहाँ? दिमाग में। पहला नंबर देखिए, बंगाल का विभाजन जो था उसको कैंसिल किया गया। क्या किया गया? इंग्लिश नहीं, हिंदी। रद्द किया गया। बंगाल को रद्द किया गया। इंग्लिश बोलिएगा फिर वर्षा आ जाएगा। ठीक है, बंगाल को रद्द किया गया। किस समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। किसके समय में? बंगाल दिल्ली दरबार में क्या निर्णय लिया गया? पहला, बंगाल को रद्द किया गया। उसके बाद बंगाल से बिहार को अलग किया गया। बंगाल से बिहार को सब क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बंगाल से किसको अलग किया गया? बिहार को अलग किया गया। तीसरा, राजधानी से दिल्ली से कहाँ किया गया? कलकत्ता से दिल्ली किया गया। कलकत्ता से कब? 2000 कहते हैं 1912 में घोषणा हुई थी। 11 में घोषणा हुई थी, लेकिन दिल्ली से, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित हुआ कब? 1912 में। 1912 में। समझे कि ना? बिहार अलग क्या? सब बिहार भी अलग हुआ, बंगाल भी रद्द हुआ। बंगाल भी, पहला घोषणा बंगाल को, दूसरा बिहार से, बंगाल से बिहार को, बिहार बंगाल को अलग। और तीसरा, राजधानी को कलकत्ता से कहाँ ले गया? दिल्ली। कलकत्ता से दिल्ली। तीनों एकदम इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखिएगा। नोट याद रखिएगा, नोट लिख दिए एक लाइन। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? एकदम याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा। 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1900 क्या हुआ? 22 मार्च 1912 को बिहार से, बंगाल से बिहार को अलग किया गया। कोई दिक्कत? बिहार दिवस कब? क्या, कौन दिवस? बिहार दिवस क्या तारीख? 22 मार्च। 22 मार्च। तो 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार को क्या किया गया? अलग किया गया। उसके बाद बिहार से उड़ीसा, बिहार से उड़ीसा। बताइए, बिहार इतना बड़ा था, नीतीश कुमार से कैसे संभलता हो? इसके लिए तब तो 2 नीतीश कुमार चाहिए। नाम निशान नहीं था। अरे वो ने कहलिए रहे कि नहीं, मैंने अखनी जो तक बिहार रहती है तो नहीं समझती है सर जी, नहीं समझती है। समझ लो, नहीं समझती है। जब इतना गो नहीं समझ ले तारू कतना गो समझते। चलो देखो अभी ना जे समझ ले, नहीं तो अभी तक 11 गो पुल गिरल है, 22 गो रहती है। तब कल फिर गिरा है। तो याद रखिएगा, भागलपुर सब नाव से टप के जाइएगा, पुल से नहीं। ठीक है? किधर? इधर का? आप, मेरा एरिया कैसे डूब जाएगा अभी? अभी लंबा समय, अभी पानी का लेयर, अभी तो कोसी फूले हुआ। जेरमपुर में कोसी कथी लेते? जेरमपुर में कोसी काबिल बन को तोड़े पड़ते कोसी पहले। अभी पानी का लेयर, अभी बंगाल भी कितना फिर सुन रहे हैं 3000 4000 क्यूसेक पानी फिर छोड़ा है। बंगाल कर रहे हैं, क्या कहते हैं, नेपाल। भयंकर तूफान आ गया कोसी नदी में। हाँ, बहुत डूब जाएगा। तभी क्या हुआ? अभी तो ट्रेलर है सिर्फ। अब ना डूब जाए तो डूब जा ही क्या, ये तो ये भी डूब गया। देख रहे हैं, डूबने का नाम लेना। समय सही सका, समय सकाल सही नहीं चल रहा है।
सही ऐसा काल सही सही नहीं चल रहा, इसलिए आया जाए पुल के लूल पे। किस पे? बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? 22 मार्च 1900। बिहार दिवस। अब बिहार विजय दिवस कब मनाता है? विजय दिवस कल नहीं तो बताया। बिहार विजय दिवस कब मनाया? यही याद कीजिएगा। इसे में तब कैसे होगा? चलिए देखिए इधर, बिहार से बंगाल 23 मार्च 1912 को क्या हुआ? अलग हुआ। बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1936 में। बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1936। देखिए इधर 1936, ठीक से याद रखिएगा 1900। बिहार बंगाल से अलग हुआ 12 में, 22 मार्च 12 को। अब बिहार विजय दिवस मनाता है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल याद रहा। बिहार विजय दिवस 23 अप्रैल और बिहार दिवस 22 मार्च। पहले बिहार दिवस, तब उसके बाद अगले महीना में बिहार, पहले बिहार दिवस और उसके अगले महीने में विजय दिवस, बिहार का विजय दिवस। ठीक है, चलिए याद रहा। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936 में। 1936 में। उसके बाद बिहार से झारखंड, बाप रे बाप, ये तो योगी को भी आना पड़ जाता है इसमें। बिहार से झारखंड भी अलग हुआ कब? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। जय श्री राम। कौन लगाए तो बीच बीच में जय बजरंगबली बोल देते हैं। चलिए देखिए इधर, ये तीनों याद रहा। बिहार से बंगाल अलग हुआ 12 में। कब? 1912 में। घोषणा हुआ था 11 में। घोषणा हुआ था। और उड़ीसा 1900 और झारखंड 2000। झारखंड 2000 में, जो अब बंद हो गया। 2000 का नोट बंद हो गया। कर्जन की तुलना देखिए इधर, कर्जन की तुलना। कौन कर्जन? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। किसकी तुलना? कर्जन की तुलना किससे की थी? किया था औरंगजेब से किया था। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने। याद है? कल वाला याद किया सब? कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है, किसने कहा था? महात्मा गांधी। अरविंदो घोष। अरविंदो। कांग्रेस अल्पसंख्यकों, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है, यह किसने कहा था? लॉर्ड डफरी। लॉर्ड। कांग्रेस को अब जय हिंद जय भारत कर देना चाहिए, यह किसने कहा था? ई याद है? ई याद है, एकदम बढ़िया से याद है। चलिए देखिए इधर, बंगाल विभाजन। कौन चीज? बंगाल विभाजन। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में और भी चीज बताए थे। कांग्रेस के प्रथम 20 साल के काल को कहा जाता था उदारवादी काल। कौन काल? और उस काल को राजनीतिक शिक्षा का काल कहा था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। याद है? कहाँ लिखे थे बोर्ड पर? कोने में। कहाँ? कोने में। और आप भी हैं कोने में। आप भी हैं कोने में। ध्यान दीजिएगा इधर, बंगाल विभाजन के समय शुरुआत हुआ था बंगाल बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही नारा दिया था, स्वराज हमारा, और इसे हम लेकर रहेंगे। इसे हम लेकर रहेंगे, मरे तो मरे लेकिन लेकर रहेंगे। क्या करेंगे? लेकर रहेंगे। इसमें याद करना है आपको, ही स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। ये सब बात कब बोला गया था? बंगाल विभाजन के समय में। अब देखिए इधर, बंगाल विभाजन के समय क्रांतिकारी आंदोलन। ध्यान दीजिएगा इधर, बंगाल विभाजन के समय क्रांतिकारी आंदोलन जो था, यह एकदम उग्र रूप ले लिया। उग्र रूप मतलब भयंकर रूप। कौन रूप? भयंकर रूप। 1910 आते आते फिर ठंडा हो गया, मतलब खत्म हो गया। 1910 आते आते क्या हो गया? खत्म। मैंने 4-5 साल में इसका जय हिंद जय भारत हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इधर, 1893 में देखिए ध्यान से, शुरुआत जो हुआ था, कहां कहां से शुरुआत हुआ था? बाल गंगाधर 1893 में यह जो था, क्या कहते हैं इसको, बंगाल विभाजन के समय ये जो बाल गंगाधर तिलक थे, ये युवाओं को प्रोत्साहित करते थे। किसको? ढूंढ ढूंढ के जो किसमें हो, पढ़ाई और लड़ाई दोनों में तो एकदम तेज तरह दिमाग का हो। क्या हो? पढ़ाई और लड़ाई। जो समझाए वो भी समझ जाए,
जो समझाए वो भी समझ जाए और जो ना समझाए वो भी समझ जाए, जो ना समझाए वो भी समझ जाए और दोनों मिला के समझ जाए और दोनों मिला के समझ जाए। मतलब एकदम वैसा युवा का संगठन बना रहे थे कौन, और युद्ध का ट्रेनिंग दे रहे थे। अब युद्ध का ट्रेनिंग दे कैसे रहे थे, इधर देखिएगा तिरछी नजर, युद्ध का ट्रेनिंग दे कैसे रहे थे। तो 1893 में गणपति पूजा का शुरू किया। कौन पूजा, गणपति पूजा। उसमें लाठी डंडा चलाया, मतलब वैसा पूजा के धर्म, पूजा का एक बनाया क्या, पूजा को बनाया एक मोहरा, एक बनाया मोहरा, और उसी में युद्ध का ट्रेनिंग देने लगा। किसको, युवाओं को। किसको, युवाओं को। कौन देने लगे, बाल गंगाधर तिलक। तो इसको याद रखिएगा, गणपति पूजा का शुरुआत 1893 में किया गया। उसके बाद 1895, कौन चीज, 1895 इसमें शिवाजी महोत्सव। कौन शिवाजी, 1895 इसमें शिवाजी क्या कहते हैं इसको, महोत्सव। कौन सी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आरंभ किया और युवा को क्या किया, एकजुट बनाया और सबको लड़ाई करने का ट्रेनिंग इस उत्सव के दरमियान क्या हुआ, देने लगे। कौन देने लगे, बाल गंगाधर तिलक। तो 1895 में किस पर, शिवाजी महोत्सव, और 1893 में गणपति महोत्सव। याद रहा, ये सब कब हुआ, ये सब कौन कब, 1905 में बंगाल बाल गंगाधर तिलक ने जो उग्र रूप लिया, इसी दरमियान सबको क्या कर रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। किसको, युवाओं को। किसको, युवाओं को। और इसी पूजा का फायदा उठाए कि 1893 में गणपति पूजा का शुरुआत हुआ था कि अब ट्रेनिंग दिया कैसे जाए, तो महोत्सव आ रहा है ना, इसी में सबको अब क्या किया जाए, ट्रेंड किया जाए। और ट्रेंड करने के लिए युवा को क्या किए, एकजुट कर लिए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, यह क्रांतिकारी उग्र रूप ले लिया और 1910 आते आते क्या हो गया, खत्म हो गया। और यह क्रांति, कौन क्रांति, बंगाल विभाजन की जो आंदोलन क्रांति थी, क्रांतिकारी आंदोलन, यह क्रांतिकारी आंदोलन 2 चरणों में पूरा हुआ। क्या चरणों में, तो प्रथम चरण देखिएगा क्या है इधर, प्रथम चरण कितने चरणों में पूरा हुआ, 2 चरणों में। देखिए इधर क्या है, यहाँ व्यायाम मंडल। कौन मंडल बनाया गया, सब क्या कहते हैं इसको, एकदम एक संस्था बनाया जाता था। किस संस्था में किस किस को रहना है, किस किस को, मतलब हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग विभाग, अलग अलग विभाग की किस लेवल के किधर रहना है, किस लेवल को किधर रखना है। देखिए इधर, चलिए इधर व्यायाम मंडल 1857 में, 97 में, 1800, इस सबको याद रखिएगा, सब एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन जा रहा है यहाँ से। व्यायाम मंडल 1857 में किसने, चापेकर बंधु ने। किसने, चापेकर बंधु ने इसका गठन किया। किसका, व्यायाम मंडल का। व्यायाम मंडल का किसने गठन किया, चापेकर बंधु ने। और ये क्या है, आर्यस्त इसका क्या किया था, हत्या किया था। किसने किया था, चापेकर बंधु ने। अब क्यों किया था, इसको रखा था किसी और काम के लिए और टैक्स ज्यादा लेने लगा था, वहां से क्या कर रहा था, टैक्स अधिक लेने लगा था, इसलिए चापेकर बंधु ने इसका क्या कर दिया, जय हिंद जय भारत कर दिया। किसका, आर्यस्त का। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो याद रहा, व्यायाम मंडल का गठन किसने किया, चापेकर बंधु ने। कब किया, 1897। 1800 मतलब शिवाजी महोत्सव के भी 2 साल के बाद, शिवाजी महोत्सव के 2 साल के बाद चापेकर बंधु ने किसकी हत्या कर दी। ठीक है, और उसके बाद कौन मंडल, व्यायाम मंडल का भी स्थापना किसने किया, चापेकर बंधु ने। याद रहा, चापेकर बंधु ने। लिखा कहाँ है, ये सब एकदम सीरीज में बिठा लेना है दिमाग में कि क्या कहाँ लिखा हुआ है, क्या कहाँ लिखा हुआ नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे देखिए, मित्र मेला। कौन मेला, मित्र मेला। इसका 1901 में, किसमें, 1901 में विनायक दामोदर सावरकर, जिनको कहते हैं बीडी सावरकर, बीडी सावरकर, बीडी सावरकर, 1901 में किसमें, मित्र मेला का स्थापना किसने किया, बीडी सावरकर ने किए। और कब किए, 1901 में किए। किसमें किए, 1901 में किए। अब देखिए इधर, अभिनव भारत। कौन भारत, अभिनव भारत। यह जो मित्र मेला था, यह मित्र मेला आगे चलकर क्या चलकर,
अभिनव भारत बन गया। क्या बन गया? तो मित्र मेला का कब गठन किया गया? 1901 में। किसने किए? बीडी सावरकर ने। मित्र मेला आगे चलकर क्या बन गया? अभिनव भारत बन गया। क्या बन गया? अभिनव भारत बन गया। अब देखिए इधर, इसके जो सदस्य थे, जैक्सन। कौन? जैक्सन। नासिक मजिस्ट्रेट का हत्या कर दिया। नासिक का मजिस्ट्रेट था जैक्सन। नासिक का मजिस्ट्रेट था जैक्सन। और मित्र मेला के सदस्यों ने ही, मित्र मेला के सदस्यों ने ही नासिक के मजिस्ट्रेट थे जैक्सन, इसका विकेट गिरा दिया। किसका? जैक्सन का। कोई दिक्कत? चलिए इधर याद रहा मित्र मेला का गठन कब? एकदम ध्यान से देखिए कि मित्र मेला का गठन कब? 1901। आगे चलकर यह क्या बन गया? अभिनव भारत। इसका गठन किया किसने था? कोई दिक्कत है ना? में नहीं ना। मजिस्ट्रेट की, नासिक के मजिस्ट्रेट की हत्या कहाँ के सदस्यों ने की? तो मित्र मेला के सदस्यों ने। व्यायाम मंडल का स्थापना किसने किया? चापेकर बंधु। व्यायाम मंडल, व्यायाम मंडल चापेकर बंधु, चापेकर बंधु। उसने किसका हत्या किया था? अस्ट्रम का। ठीक है, कोई दिक्कत? क्यों किया था? तो वह टैक्स ज्यादा वसूल रहा था। अब आइए आगे इधर नीचे। 1907 में कब? लंदन गए। कहाँ गए? लंदन गए। कौन गए? बीडी सावरकर। कौन गए? और 1857 के, देखिए इधर, 1857 की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। वहां क्या मनाई जा रही थी? हैप्पी बर्थडे कहते हैं। क्या मनाया जा रहा था? एनिवर्सरी। क्या मनाया जा रहा था? एनिवर्सरी। किसका? 1857 के क्रांति का कम्मा 50वां सालगिरह। कौन सालगिरह? कब? 1907 में। और वहां जब गए, कौन गए? बीडी सावरकर गए। वहां 1857 की 50वीं सालगिरह भी मनाई। क्या मनाई? 1857 की सालगिरह। और उन्होंने अपना एक किताब भी लिखा था, इंडिया वॉर फॉर फ्रीडम। इंडिया वॉर फॉर फ्रीडम। इंडिया वॉर फॉर फ्रीडम। इसी किताब में याद रखिएगा, ये तो पहले भी बताए थे, 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता क्रांति थी। भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति यह किसने कहा था? तो सावरकर ने। कहाँ कहा था? तो याद रखिएगा कि 1907 में, 1907 में ही गए थे लंदन। लंदन कहाँ है? ब्रिटेन में। कहाँ है? ब्रिटेन में नीचे। ब्रिटेन में नीचे। ब्रिटेन में निचला देश है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। इंग्लैंड और वही उसी में है ब्रिटेन की राजधानी लंदन, जो कल बताए थे टेम्स नदी के किनारे है। टेम्स नदी के किनारे है। और वहीं गए थे। कौन गए थे? बीडी सावरकर। वहीं भारत के 1857 की क्रांति का 50वीं सालगिरह मनाया जा रहा था। और वहीं उन्होंने इंडिया वॉर फ्रीडम में, इंडिया वॉर फ्रीडम नामक किताब में, नामक पुस्तक में कि बुक में, बुक में बात वही हुआ। इंडिया वॉर फ्रीडम नामक किताब में, उसी किताब में सबसे पहली बार भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता की क्रांति कहा था। किसने कहा था? बीडी सावरकर। बीडी कौन सावरकर? बीडी विनायक दामोदर। ठीक है, कोई दिक्कत? याद रहा यहाँ तक? अब देखिए इधर तीसरा समिति, अनुशीलन समिति। कौन समिति? अनुशीलन समिति। ध्यान दीजिएगा इधर, इसका स्थापना किसने किया था? प्रेमनाथ ढिंगरा। होशियार। देखिए इधर, अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? व्यायाम मंडल का चापेकर बंधु। व्यायाम मंडल चापेकर बंधु। दूसरा कौन था? मित्र मेला, जो आगे चलकर अभिनव भारत बना। किसने बनाया था? बीडी सावरकर ने। तीसरा आया कौन? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति का गठन प्रेमनाथ ढिंगरा। प्रेमनाथ। याद रहा? ध्यान से देखिए कौन चीज लिखा है, कहाँ लिखा है, एकदम बढ़िया से, सब एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद कीजिए। नहीं कीजिएगा तो भी नहीं होता है याद, तो भी कीजिए, तो भी कीजिए। अगर शरीर पे वर्दी लेना है तब, नहीं लेना है तब तैयो कीजिए। नहीं लेना है तैयो कीजिए। अनुशीलन समिति की स्थापना प्रेमनाथ ढिंगरा। प्रेमनाथ ढिंगरा। अब देखिए इधर,
ये जो थे बिहार और बंगाल दोनों में इनका राज चलता था। किनका राज चलता था, मतलब नाम चलता था किसका? प्रेमनाथ ढींगरा का। वर्चस्व वाले आदमी थे। कौन? प्रेमनाथ ढींगरा। प्रेमनाथ ढींगरा। अब नाम है तो इसका मतलब ऐसे मत बोलिए प्रेमनाथ ढींगरा। प्रेमनाथ ढींगरा जी। प्रेमनाथ ढींगरा जी। पार्ले जी। प्रेमनाथ ढींगरा जी कहाँ के थे? अनुशीलन समिति का गठन किए थे। कौन? प्रेमनाथ ढींगरा। कोई दिक्कत? अनुशिकन होगा, अनुशीलन होगा। अनुशिकन समिति गड़बड़ हो गया, अनुशीलन होगा। लॉ क हो गया। लॉ क्या हो गया? क हो गया। ठीक है, यही न हो जाएगा। सफल में ओ लग जाएगा तब क्या हो जाएगा? समझे कि नहीं समझे? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, कभी कभी होता है। देखिए इधर, अब अनुशीलन समिति, ध्यान से देखिएगा। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति के सदस्य जो थे क्या थे? अनुशीलन समिति के जो सदस्य थे, अनुशीलन समिति के जो सदस्य थे प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी, याद रखिएगा इसको, ध्यान से देखिए एक बार जोर लगा के। अनुशीलन समिति के अध्यक्ष सदस्य जो थे, दो गो महत्वपूर्ण सदस्य थे। सदस्य तो इसमें बहुत थे, लेकिन दो गो तीन गो क्या कहिए, सबको महत्वपूर्ण थे। सब गो महत्वपूर्ण थे। देखिए इधर मैन थे इसमें कौन? प्रफुल्ल चाकी। ध्यान से देखिएगा, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। मुजफ्फरपुर गए स्टेशन? हाँ, स्टेशन पहुंचने से कुछ दूरी पहले, 200-400 मीटर पहले खुदीराम बोस स्टेशन, और खुदीराम बोस का एकदम चित्र भी बनाया। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले पहले व्यक्ति थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस। अब देखिए क्या क्या हुआ। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या किया था। किया क्यों था? 1908 में, 1908 में मुजफ्फरपुर के जज, मुजफ्फरपुर के जज थे किंग्सफोर्ड, उसकी गाड़ी पर बम फेंक दिया था। क्या किया था? थी उसमें कौन? ठीक थी, भले वही थी, भले वही थी, ठीक है, भले वही थी। जज बच गया न कम से कम। रोज रोज मरने से बढ़िया एक दिन वो जिंदगी भर के लिए आजाद हो गए। खुदीराम 1908 में मुजफ्फरपुर में जज का कौन कौन कौन? और उसमें मेन आदमी थे प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस। देखिए इधर, ध्यान से देखिए इधर। 1908 में मुजफ्फरपुर में जज के गाड़ी पर बम फेंक दिया। गाड़ी तो ब्लास्ट कि नहीं होता? हो गया, हो गया। और उसकी पत्नी जो थी वो जय हिंद जय भारत हो गई, अल्लाह को प्यारे हो गई। अरविंदो घोष, कौन घोष? अरविंदो घोष धोखे से मारा गया था। किसको? अब देखिए यहाँ क्या हुआ था। न था ही सब, था ही सब। इसका चेहरा मिलता था खाली खुदीराम बोस से। किससे? अरविंदो घोष का चेहरा मिलता था खुदीराम बोस से। पुलिस पकड़ के इसी को धो दी, पुलिस पकड़ के इसी को। और उस समय अनुच्छेद 19 नहीं था, क्या था ना? अति अनुच्छेद 19 का था, अनुच्छेद 20, एक गलती की एक सजा, वो सब नहीं था उस समय है। तो अरविंदो घोष का चेहरा मिलता था किससे? खुदीराम बोस से। इसी को पकड़ के क्या किया? धो दिया। और ये थे एकदम पढ़े लिखे आदमी थे, एकदम अंग्रेज राइटर है ये सब। अरविंदो घोष सब, अरविंदो घोष सब इंग्लिश राइटर है। अब इनको जो उड्डोज पड़ा, उड्डोज पढ़ते ही चले गए कैलाश पर्वत पर। किस पर? कैलाश पर्वत पर। बन गए क्या? सन्यासी। चल सन्यासी मंदिर में। ये सन्यास ले लिए कौन? अरविंदो घोष। सन्यास लेने का कारण? पढ़े लिखे थे, इनको लेफ्ट राइट से मतलब नहीं था। अब बिना मतलब का उसी लेफ्ट राइट में नाम पड़ गया, पकड़ के इसी का धुलैया हो गया। बस ही भी बोले चलो कोई पढ़ा लिखा काम नहीं करेगा, इससे बढ़िया है कि सन्यासी बन जाओ। क्या बन जाओ? सन्यासी बन जाओ। आई देखिए इधर, सन्यासी तो बन गए। पांडिचेरी, कौन चेरी? पांडिचेरी में ओरीविल आश्रम खोला। पांडिचेरी में ओरीविल आश्रम खोला। किसने? अरविंदो घोष ने। सन्यासी बनने के बाद, सन्यासी बनने के बाद क्या किए? पांडिचेरी में ओरीविल आश्रम खोला। कौन आश्रम खोला? याद रहा? ठीक से पढ़िए तो एक बार।
ओरीविल आश्रम कहाँ है? पांडिचेरी में। किसने खोला? क्यों खोला? सन्यासी बन गए इसलिए खोला। ठीक है, हुमच दिया इसको। ठीक है, और खुदीराम बोस को क्या कर दिया गया? और पुलिस के डर से, किसके डर से? पुलिस के डर से प्रफुल्ल चाकी ने सेल्फ स्टडी कर लिया, मौत का सेल्फ स्टडी। ठीक है, किसने? प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या किया, खुदीराम बोस को सजा दिया, फांसी की सजा हुई, और सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले खुदीराम बोस। खुदीराम बोस से कहाँ के थे? मुजफ्फरपुर के। कहाँ के? अब देखिए इधर, अभी अरविंदो घोष ने एक पुस्तक भी लिखा था, उसका नाम याद रखिएगा। देखिए इधर, उसी आश्रम में एसेस ऑफ गीता, एसेस ऑफ गीता, एसेस ऑफ गीता नाम का पुस्तक किसने लिखा? अरविंदो घोष। याद रहा? क्या याद रहा? एसेस ऑफ गीता नामक पुस्तक लिखा। पांडिचेरी के ओरीविल में एक आश्रम खोला, और वहीं जाके इन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम है एसेस ऑफ गीता। ठीक है, जैसे ठीक उसी तरह वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम किस पुस्तक में लिखा हुआ है? इंडिया वॉर फ्रीडम, इंडिया वॉर फॉर फ्रीडम। कोई दिक्कत? चलिए, कहाँ कहा था उन्होंने? कहाँ लिखा था उस बुक में? लंदन में। कहाँ? लंदन में, जहाँ भारत के 1857 की 50वां सालगिरह चल रही थी। इसका मतलब 1907 में। कोई दिक्कत? अब चलिए, युगांतर समाज, ये तीनों याद रहा। अनुशीलन समिति के गठन किसने किया था? जल्दी बताइए, फटाफट। प्रेमनाथ डिंगरा, ये आगे, प्रेमनाथ डिंगरा। उसके बाद व्यायामशाला का वही चापेकर बंधु। कौन बंधु? चापेकर बंधु। मित्र मेला, वीडी सावरकर। मित्र मेला आगे चलकर क्या बना? अभिनव भारत। चलिए अब देखिए इधर, युगांतर समाज। कौन समाज? युगों में अंतर, मतलब युगांतर समाज। यह क्या था? एक पत्रिका था। क्या था? पत्रिका था। इसको देखिए, वीरेंद्रनाथ घोष होगा। वीरेंद्रनाथ घोष था। भूपेंद्रनाथ घोष। कौन घोष? वीरेंद्रनाथ घोष और भूपेंद्रनाथ घोष बंगाल के क्रांतिकारी थे। देखिए इधर, कहाँ के क्रांतिकारी थे दोनों? कौन कौन? वीरेंद्रनाथ घोष और भूपेंद्रनाथ घोष बंगाल के क्रांतिकारी थे। युगांतर समाज एक क्या थी? पत्रिका थी। इसमें चर्चा है, कहा गया है कि वीरेंद्रनाथ घोष और भूपेंद्रनाथ घोष बंगाल के क्रांतिकारी थे। युगांतर समाज जो पत्रिका है, इसमें है इस पत्रिका में 30 करोड़ भारतीय, इसमें कहा गया था कि अगर 30 करोड़ भारतीय, क्या करोड़ भारतीय? 30 करोड़ भारतीय, यदि 30 करोड़ भारतीय के यदि 60 करोड़ हाथ, 30 करोड़ भारतीय के क्या करोड़ हाथ? पर क्या होगा? दिल, धड़कन, करेजा क्या करो? चलिए ठीक है, याद रहा। 30 का देखिए इधर, युगांतर समाज, किरनी सब छोड़िए, उसको उतना नहीं जाएगा। चलिए देखिए इधर, युगांतर समाज में क्या क्या था? युगांतर समाज क्या था? एक पत्रिका थी। इस पत्रिका में कहा गया था कि अगर 30 करोड़ भारतीय के 60 करोड़ हाथ अगर एक साथ उठ जाए तो अंग्रेज यहाँ से हुकूमत नहीं कर पाएगी। अंग्रेज का हुकूमत क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अंग्रेज का हुकूमत खत्म हो जाएगा। और ये सारा मामला 1910 आते आते फ्रीज में चला गया। कहाँ चला गया? फ्रीज में चला गया। जय हिंद। कितना आते आते? 1910 आते आते। कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे देखिए। ये तो पहला चरण यहाँ तक में कंप्लीट, पहला चरण कंप्लीट। अब देखिए इधर दूसरा चरण। कौन चरण? दूसरा चरण, ध्यान से याद रखिएगा। कौन चरण? दूसरा चरण। कौन चरण? दूसरा चरण। अब दूसरा चरण में याद रखिएगा क्या क्या है कारण। देखिए पहले इसका, असहयोग आंदोलन की समाप्ति। गांधी जी द्वारा क्या किया गया था? असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। 1900 असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। उसके बाद देखिए, ध्यान से देखिए इधर, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है।
एक है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एक है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। एक है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। कोई दिक्कत? चलिए देखिए इधर, इसको कहा जाता है HRA और उसको कहा जाता है HSRA। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। कोई दिक्कत? याद रहा? अब देखिए खाली HRA इसका गठन किए थे सचिन तेंदुलकर, सचिन सान्याल, नाम याद रखिएगा, ठीक है? सचिन तेंदुलकर नहीं, सचिन सान्याल। सचिन नाम आते ही सबसे पहले टारगेट में दिमाग में वही आ जाते हैं, कौन? तेंदुलकर। इसलिए बोले सचिन सान्याल, सचिन। अब किन्हीं का नाम हो तो बात अलग है, कहेंगे हम थे। कौन थे? अच्छा यही थे। चलिए ठीक है। हाँ एगो दोस्त था सचिन। चलिए देखिए इधर, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सचिन सान्याल ने। किसने किया था? यहाँ लिखा हुआ है सचिन सान्याल। और 6 अक्टूबर 1924 को किसने किया था? इसको याद रखिएगा भैया, 6 अक्टूबर 1924 सचिन सान्याल। कोई दिक्कत? चलिए देखिए इसके सदस्य कौन सब थे? क्या थे? सदस्य जो थे इसके, किसके सदस्य? इसी ने कांड किया था। कौन? काकोरी षड्यंत्र। देखिए इधर सदस्य कौन कौन थे? सदस्य बने काकोरी षड्यंत्र। कौन षड्यंत्र? इसी के सदस्य ने काकोरी षड्यंत्र को रचा, जो षड्यंत्र 9 अगस्त 1900। काकोरी कांड याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है इससे काकोरी कांड से। 9 अगस्त 1925। इसमें देखिए अशफाक उल्लाह खां। कौन उल्लाह खां? अशफाक उल्लाह खां, पहले मुस्लिम जिनको फांसी दी गई, पहले मुस्लिम क्रांतिकारी जिसको फांसी की सजा हुई थी वो थे अशफाक उल्लाह खां। याद रहा? पहले सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले, और सबसे पहले मुस्लिम जिनको फांसी की सजा अंग्रेज दिया था वो कौन थे? अशफाक उल्लाह खां। किसके सदस्य थे? HRS के, HRS कहते हैं, HRA के मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे अशफाक उल्लाह खां। और देखिए कौन कौन थे? अशफाक उल्लाह खां थे, रोशन लाल थे। कौन लाल? रोशन लाल, राजेंद्र लाहिरी, राम प्रसाद बिस्मिल। याद रहा? अब देखिए इनका नारा था, क्या था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बाजुए कातिल में है। किसमें है? कातिल में है। किसमें है? कातिल में है। चलिए याद रखिएगा, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिरी। काकोरी षड्यंत्र जो था, ये ट्रेन जो थी सहारनपुर से कहाँ जा रही थी? लखनऊ जा रही थी। उसी बीच में कांड हो गया, ठीक है? और उस कांड का मेन आदमी थे यही चंद्रशेखर आजाद। सब यही क्या किए उस कांड में? जैसे पुलिस उसका अंग्रेज सेना जो दौड़ी सबको पकड़ने के लिए, चंद्रशेखर आजाद भाग गए। क्या हो गए? भाग हो गए। चंद्रशेखर आजाद क्या हो गए? फरार हो गए। अब फरार होके बन के किधर जाइए? किधर? क्या हुआ? देखिए सब हिल जाए, सिस्टम नहीं हिलना चाहिए। देखिए इधर चंद्रशेखर आजाद क्या हो गए? वहां से तो फरार हो गए, लेकिन इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबल पार्क में अंग्रेजी सेना के साथ मुठभेड़ में खुद को गोली मार लिया। किसने? चंद्रशेखर आजाद ने। कोई दिक्कत? कहाँ मरे? अल्फ्रेड पार्क में। कोई दिक्कत? कब मरे? 27 फरवरी 1900। इनका कहना था कि इंग्लिश बुलेट हैज, क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी। अंग्रेजी गोली में इतनी ताकत नहीं है कि हमको गोली मार सके। समझे कि नहीं समझे? जय हिंद, जय भारत।